हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If 10 to the power minus 4 dm cube of water is introduced into a 1 dm cube flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in the vapor phase when equilibrium is established? आपके पास दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ H2O at 300 Kelvin is 3170 पास्कल. R की वैल्यू हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दी हुई है. और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के बच्चों चार प्रोबेबल वैल्यूज हो सकते हैं वो हमारे पास चार ऑप्शंस में दिए हुए हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल है. यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है. अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है. आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल्स टू होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. ठीक है, अब समझिए यहाँ पे बात. यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है आपके पास 3170 पास्कल. अब पास्कल को एटीएम में चेंज करना है तो क्या होता है उसके लिए, तो 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल जो होता है बच्चों वो 1 एटीएम के बराबर होता है. ठीक है, तो इसे अगर हमें एटीएम में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 3170 डिवाइडेड बाय 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये आ जाएगा आपके पास एटीएम में वैल्यू. ये एटीएम में चेंज हो गई, बहुत ही बढ़िया बात है हमारे पास. नाउ जो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों वो आपके पास दिया हुआ है 1 डीएम क्यूब फ्लास्क का. देखिए जब आपके पास वाटर वेपर बनेंगे फ्लास्क में, जो भी आपके पास फ्लास्क दिया हुआ है उसका 1 डीएम क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर है उसका वॉल्यूम. डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू लीटर, सीधा सीधा रिलेशन होता है. तो अगर वाटर वेपर बना है तो वेपर के लिए तो वो पूरा का पूरा फ्लास्क का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम कंसिडर हो जाएगा ना. और वहां पे अगर बात हम करें वाटर के वॉल्यूम की तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है. इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करते हुए हम लोग जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना फ्लास्क का वही ले लेंगे गैस के लिए. हालांकि थोड़ा सा लिक्विड का होगा वॉल्यूम, बट उस वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन. अब हमारे पास एक चीज ये हो गई. एक और चीज हमारे जानने के लिए है ये बच्चों कि ये आपके पास जैसे मैंने बताया आपको लीटर के लिए, तो लीटर एटीएम में अगर आपके पास आंसर है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल्स टू होता है 101.325 जूल. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आर टी. तो बाकी सारी चीजों को यहाँ पे रख देते हैं. प्रेशर की वैल्यू 1.13170 डिवाइडेड बाय 1.013 इंटू 10 टू दी पावर 5. वॉल्यूम हो जाएगा अपना बच्चों 1 लीटर इंटू, अब ये देखो ये एटीएम में था मेरा, ये लीटर में था, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जूल में. तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं. इसको इस तरह से लिख लेते हैं ऊपर में ही, इस तरीके से इसको 1 से किया मल्टीप्लाई, इसको कर दिया मैंने जूल से. अब 101.325, अब मेरा ये जूल में आ चुका है वैल्यू. और आपके पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी जूल में ही है 8.314. और टेम्परेचर तो खैर केल्विन में हमारे पास दिया हुआ है. तो यहाँ पर से ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये मोल्स में आएगी. और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. अब यहाँ पर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 321,200.25 डिवाइडेड बाय 2526.6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल्स. और बच्चों ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपके पास 1.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोल्स. ठीक है, तो इतने ही नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुए होंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.